नमस्कार दोस्तों। हमने अपने पिछले पार्ट में लिस्ट डेटा टाइप्स को देखा और समझा कि कैसे लिस्ट डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। हमने काफ़ी एग्जांपल्स भी बनाए इसमें और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स को सॉल्व करके समझा कि लिस्ट डेटा टाइप्स क्या होते हैं। आज मैं आपको अलग कुछ और डेटा टाइप्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहला नाम आता है इंटीजर्स का। इंटीजर्स डेटा टाइप्स वो होते हैं जो न्यूमेरिक वर्ड्स होते हैं। जो भी न्यूमेरिक वर्ड्स हमारे होल नंबर्स हैं हमारे सिस्टम में, उन वो सभी इंटीजर्स के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है नंबर फ्लोट पॉइंट का। फ्लोटिंग पॉइंट वो होते हैं जो भी हमारे डेसिमल वैल्यूज होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में दशमलव कहते हैं। कोई भी वैल्यू जो डेसिमल में हो, दैट कम्स अंडर द फ्लोट, और इसे हम लोग पाइथन में फ्लोट से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप्स है हमारे पास टेक्स्ट या वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। किसी भी टेक्स्ट या वर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए जो डेटा टाइप यूज करते हैं उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, और पाइथन इसे str से डिनोट करता है। कोई भी स्ट्रिंग को किसी भी स्ट्रिंग को अगर हम लोग डिफाइन करना है तो उसे हमेशा डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर रखेंगे, रिगार्डलेस कि उसके अंदर डबल कोट या सिंगल के अंदर जो वैल्यू है वो टेक्स्ट है, न्यूमेरिक है, फ्लोट है या कुछ और है। अगर वो डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर है तो उसे पाइथन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग समझेगा। नेक्स्ट आते हैं लिस्ट। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मैं इसको स्किप करता हूँ। इसके बाद आते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी हमारे पास एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होते हैं, जैसे अगर सॉरी इट्स एन अनऑर्डर्ड सीक्वेंस। अगर ये कभी हमारे पास कोई वैल्यू को डिफाइन करना हो और उसके साथ कुछ एक ऐसा कीवर्ड डिफाइन करना हो कि लेट सपोज ए हमने बोला तो राम आ जाए, बी बोला तो 10 आ जाए, सी बोला तो 2.5 आ जाए, काइंड ऑफ एक डिक्शनरी हमने बना लिया जिससे उसको डिफाइन करने में मुझे आसान हो जाए कि उसके लिए हम लोग एक अलग सा टर्म यूज करते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग इसको डिक्शनरी को यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं टपल्स पे। टपल्स बहुत आसान है। टपल्स एंड लिस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल ये डिफरेंस है लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रेसेस से डिफाइन करते हैं और टपल्स को राउंड ब्रेसेस से। इसके भी लिस्ट के अंदर भी हम लोग मल्टीपल्स डेटा स्टोर्स को कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और टपल्स के अंदर भी हम लोग कोई भी वर्ड्स इंटीजर्स हो या फिर ऑब्जेक्ट्स हो या फिर न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स हो, कुछ भी हम कंसीडर कर सकते हैं। सिर्फ शर्त इतनी है कि ये आपको स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं सेट्स। सेट्स एक यूनिक डेटा टाइप है। इसके अंदर कभी भी हम ए बी बी सी सी वो आप जितना भी डिफाइन करो उसे वो एक ही कंसीडर करेगा। लास्ट आते हैं बुलियंस। बुलियंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ, बुलियंस में जो भी हम लोग डिफाइन करते हैं वो ट्रू और फॉल्स के अंदर अंदर आता है। तो आई थिंक हमें सभी डेटा टाइप्स के बारे में क्लियर हो गया। अगर कोई कुछ डाउट है तो आप मुझे नोट्स में डाल सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करके एक्सप्लेन करें, तो मैं उसको डिटेल में एक वीडियो बना करके डाल दूंगा कि सभी काम करते हैं। तो लेट्स ओपन जुपिटर नोटबुक। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि म्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होते हैं जिसको कभी भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोई भी डेटा को। बट इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कभी भी आफ्टर डिक्लेरेशन चेंज नहीं हो सकता। आफ्टर डिक्लेरेशन इट कांट बी चेंज। तो आज लेट्स टेक एग्जांपल फॉर टपल। मैं टपल से एग्जांपल ले रहा हूँ। टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है और ये हमेशा डिनोट होता है राउंड ब्रेसेस से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि ये हमेशा राउंड ब्रेसेस से डिनोट होगा। इसमें भी मल्टीपल टाइप्स के डेटा टाइप्स स्टोर हो सकते हैं, चाहे वो इंटीजर्स हो, स्ट्रिंग हो या कुछ और। तो लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया और उसमें कुछ वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो x इक्वल टू 1 2 और कोई स्ट्रिंग ले लिया ABC, देन एक बुलियन ले लिया, और इसमें भी कुछ भी ले सकते हैं और अब प्रिंट कराते हैं। सो इट विल नॉट गिव एनी एरर, यू कैन सी इट। लिस्ट में भी यही है, बट लिस्ट में हम लोग उसको, वो म्यूटेबल है, उसमें चेंज कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी ऑल्टर, ये कैन चेंज नहीं हो सकता। आप देख सकते हो लिस्ट में हमने एक्स डॉट पॉप किया था तो लास्ट वाला वर्ड हट गया था। यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि एक्स डॉट पॉप, एक्स डॉट एपेंड ये टपल का ऑब्जेक्ट नहीं है।
ये इम्यूटेबल है, इट कैन नॉट बी पॉप, इट कैन नॉट बी अपेंड, इट कैन नॉट बी मॉडिफाई। का मतलब यही है कि इसमें आप कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी अपडेशन को भी अपडेट नहीं कर सकते। दिस इज अ इम्यूटेबल डेटा टाइप्स टपल। जब भी किसी लिस्ट को फाइनली आपका लिस्ट आपको लगे कि अब इसमें मुझे किसी मॉडिफाई की करने की जरूरत नहीं है, आप उसको टपल में कन्वर्ट करके उसको रख सकते हो। क्लियर? इसके बाद एक टर्म आता है नेस्टेड लिस्ट। अभी तक हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा। अब नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? लिस्ट विद इन द लिस्ट। अगर किसी लिस्ट के अंदर हमें लिस्ट डिफाइन करना पड़े, उसे हम लोग नेस्टेड लिस्ट कहते हैं, और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है। डेटा स्ट्रक्चर्स में ये बहुत यूज़ होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक वेरिएबल लिया सी, वहाँ 1 2 3 डाला, एक और उसके अंदर मल्टीपल दूसरा लिस्ट डाला, एक 7 8 9, एक और लिस्ट लेते हैं हम जिसमें हम स्ट्रिंग डालते हैं लॉयन। अब हमारे पास ये 3 लिस्ट है। अगर मैंने यहाँ पे इसको एंटर मारा, रन कराया, तो ये एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग हमारे पास राउंड ब्रेसेस है। तो इससे बचने के लिए लिस्ट के अंदर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, तो हम लोग सभी लिस्ट के बाहर एक और स्क्वायर ब्रेसेस देंगे। और अब ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर सब लिस्ट है, क्रिएटेड है। अब इसमें कोई रन नहीं, एरर नहीं दिया। अब हम प्रिंट सी कराएंगे तो देखेंगे कि हमारे पास 1 2 3 4 3 तरह की लिस्ट डिफाइन होकर आ गई, और कोई भी किसी भी तरह का एरर नहीं दिया। आप देख सकते हैं पूरे लिस्ट के अंदर बाहर से एक स्क्वायर ब्रेसेस देंगे, और विद इन दिस स्क्वायर ब्रेसेस अंदर छोटे छोटे स्क्वायर ब्रेसेस से, जो कि डिवाइडेड बाई कॉमा, और हम लोग लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं हम लोग इंडेक्सिंग पे। व्हाट इज इंडेक्सिंग? इंडेक्सिंग आपको बताता है कि कोई भी वर्ड किस पोजीशन पे है क्या ये इंडेक्सिंग? आपकी पोजीशन समझने के लिए। अगर हमारे पास लिस्ट में बहुत n नंबर्स ऑफ वर्ड्स है, n नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, तो अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि उस एलिमेंट्स में लेट्स सपोज 100 ऑफ वर्ड्स है, तो उसमें कोई एक वर्ड वो किस पोजीशन पे बैठा है, तो उसके बारे में पता करने के लिए, उसकी पोजीशन जानने के लिए, तो उसी की पोजीशन जानने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंडेक्सिंग को। तो इंडेक्स जो स्टार्ट्स फ्रॉम, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। अगर हम लोग इसको राइट वर्ड डायरेक्शन में जाएंगे कभी भी कैलकुलेट करने के लिए, तो जीरो से स्टार्ट होगा। और अगर हमें यहाँ पे एल की पोजीशन जाननी है, तो एल है हमारे पास तीसरे पोजीशन में, दैट मीन्स 0 1 2। तो अगर हम लिस्ट में ये आइडेंटिफाई करेंगे कि दूसरे पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, तो इट विल गिव अवर आउटपुट लाइक एल। सिमिलरली अगर हमारे पास बहुत बड़ा कैरेक्टर है और हमें पॉजिटिव इंडेक्सिंग से नहीं पता चल रहा है, तो उसके लिए हमारे पास होता है रिवर्स इंडेक्सिंग या फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगी, और राइट हैंड साइड से वो -1 से स्टार्ट होगी, -1 -2 -3 -4। इसी सेम एग्जांपल में अगर हम हेलो में ही एल को आइडेंटिफाई करना है, जो तीसरा वाला एल था, जो अभी हमने आउटपुट में 2 लिया, तो रिवर्स इंडेक्स में -3 लेंगे तो भी आउटपुट ये एल देगा। क्लियर? इसको कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एलिमेंट का एक बार फेच करने के लिए, उसकी पोजीशन जानने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज जेड इक्वल टू 11 22 56, मैं कुछ डिजिट डाल रहा हूँ, 78। तो अब मुझे इसमें 56 की पोजीशन जाननी है। अब जैसे ही 56 की पोजीशन क्या है मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि ये 0 से स्टार्ट होगा, तो 0। अभी हम लोग सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्स की बात करेंगे। तो पॉजिटिव इंडेक्स हमेशा स्टार्ट फ्रॉम, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो जीरो से ये स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 एंड सो फोर्थ, सो ऑन। ठीक है, चलो एन नंबर्स तक ये चला गया, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन नंबर तक। अब मुझे ये पता करना है कि अब मुझे ये पता करना है कि 11 की पोजीशन क्या है, 0 होगी, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। 22 की पोजीशन फास्ट कितनी क्या होगी, 1। वेरी गुड। इसी तरह से 56 की पोजीशन 2 एंड 78 की पोजीशन 3।
तो हमें आसानी से पता चल गया कि ये 56 की जो पोजीशन है वो क्या है, 2 पे है, 0 1 2। क्लियर। अगर जेट पे, जेट क्योंकि हमारा वेरिएबल था, इसमें अगर हम स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर पोजीशन डालेंगे 2 और रन करेंगे तो ये हमें वैल्यू निकाल कर दे देगा 56। तो हमारे पास 56 की कौन सी पोजीशन निकली, 2, या 2 पे कौन सी एलिमेंट है, 56। तो ये हमें इंडेक्सिंग का फायदा है, इसकी वजह से हमें पोजीशन बताया। अगर इसी तरह से 78 को देखना हो तो आप क्या करोगे, जेड स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर आप 3 डालोगे तो आपको 78 की पोजीशन मिल जाएगी। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। if equal to 12 56 34 11 78 9 0 3। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब हमें पोजीशन पता करनी है किसी की, सपोज पोजीशन 78 की पता करते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हमें अपने 78 की पोजीशन भी हमें मिल गई। तो इंडेक्सिंग बहुत हार्ड नहीं है, आप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, v इक्वल टू, और इस पर हम नेस्टेड लेते हैं और नेस्टेड से हम निकाल लेंगे कि कैसे पोजीशन। ये काफ़ी ट्रिकी है, बट प्लीज़ इसको ध्यान से समझना। हमने एक लिस्ट लिया नेस्टेड लिस्ट में 1 2 3, सेकेंड 6 5 और एक और लेते हैं 9 0। अब हमारे पास पोजीशन अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, लेट्स सपोज 5 की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है, तो कैसे करेंगे। क्लियर, डाउट, तो समझते हैं इसे। इसमें दो तरह की लिस्ट है। दो तरह की लिस्ट कहने का मतलब, एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर भी लिस्ट है, तो इंडेक्सिंग भी दो होगी। अब अगर इंडेक्सिंग दो होगी तो आप इसको समझो पहले बाहर से। तो सिर्फ बाहर वाली अगर स्क्वायर ब्रेसेस को लेते हैं तो इसके अंदर 3 एलिमेंट है। 1 2 3 एक एलिमेंट है, 6 5 सेकेंड एलिमेंट है, 9 0 थर्ड एलिमेंट है। तो 1 2 3 की जो पोजीशन है वो क्या है, 0 है। 6 5 की जो पोजीशन है वो क्या है, 1 है। एंड 9 0 की जो पोजीशन है वो क्या है, 2 है। तो 0 1 एंड 2 ये तीनों पोजीशन हमें निकल गई। अब अगर 6 5 की पोजीशन में देखनी है तो v और स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर अगर हम 1 डालते हैं तो हमारे मुझे क्या मिलना चाहिए, 6 और 5 आ गया, आउटपुट 6 5। इस तरह से हमें पता चल गया कि ये जो नेस्टेड के अंदर जो एलिमेंट है ये 3 डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है। अब 6 5 के अंदर मुझे 5 का पता करना है, तो मैं इसी 1 के बाद 6 की पोजीशन क्या है, 0 एंड 5 की पोजीशन क्या है, 1। तो 1 अगर मैंने डाला तो मेरे पास आउटपुट 1 आ गया। इसी तरह से 0 डालेंगे तो 6 आ जाएगा। एक वेरिएबल और लेते हैं k, और k में हमने 1 2 3 ये भी नेस्टेड लिस्ट में लेते हैं, मल्टीपल एलिमेंट डाला हमने। और मुझे लगता है इसमें कुछ और एलिमेंट डालने की ज़रूरत है टू मेक इट मोर क्लियर। तो इसको रन करेंगे, हालांकि इसमें कोई एरर नहीं देगा, आप देख सकते हो। और इसकी पोजीशन बतानी भी बहुत मुश्किल नहीं है। तो इसको क्लैरिफाई थोड़ा सा और टफ बनाते हैं और इसमें थोड़ा और एलिमेंट डालते हैं। तो 2 8 डाला और बाकी सब में भी डाल ही देते हैं 0, और यहाँ भी डाल देते हैं हम 3 1। तो अब हमारे पास 3 अलग अलग एलिमेंट बन गए, 3 अलग अलग लिस्ट बन गई। अब जब के में मुझे 3 जो है तीसरे एलिमेंट के कॉलम में, तीसरे एलिमेंट की लिस्ट में अगर मुझे पता करना है तो क्या है, तो कैसे पता करेंगे। 1 0 जो है हमारा पहला एलिमेंट, 2 8 हमारा 0 1 पोजीशन पे, एंड 3 1 हमारे सेकेंड पोजीशन में। 0 1 2 हमारी जो इंडेक्सिंग है, जो मेन इंडेक्सिंग, वो पहले 0 है, उसके बाद ये फर्स्ट पोजीशन पे है और उसके बाद 2 पोजीशन पे है। तो हमें निकालना 3 है, तो सबसे पहले हम 3 पे करेंगे। ओके, 0 1 2 डालेंगे के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट 2, तो हमारे पास ये एलिमेंट मिल गया 3 एंड 1। अब अगर मुझे स्पेसिफिक 3 चाहिए, सिर्फ 3 या 1 कुछ भी, तो यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रेसेस डालेंगे, और यह 3 0 पे है और 1 1 पे है। तो हमको अगर 3 चाहिए तो 0 डालेंगे, 1 चाहिए तो 1 डालेंगे। तो
1 डाला तो 1 मिलेगा। की बात करते हैं, अभी तक हम 0 1 2 3 4 जैसा मैंने अभी इसके स्टार्ट में बताया था, नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम -1 एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 सॉरी राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, चलो देखते हैं। चलो हमने डाला कुछ वर्ड्स A14 67 34, आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। अब मुझे इसमें कोई पोजीशन पता करनी है, वो भी नेगेटिव इंडेक्सिंग से, तो एंड शो राइट, तो लेकिन इट स्टार्ट्स फ्रॉम राइट वर्ड, तो 9 जो होगा वो हमारा -1 पोजीशन पे होगा। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि स्कूल में टाइमिंग पढ़ा होगा, 0 से वर्ड स्टार्ट होता है 1 2 3 काइंड ऑफ। इसी तरह से नेगेटिव इंडेक्सिंग जब हम लोग करते हैं तो वो स्टार्ट्स फ्रॉम -1 -2 -3, इसी तरह से। तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वो -1 -2 वो राइट डायरेक्शन से स्टार्ट होकर लेफ्ट की तरफ जाता है, और 0 1 2 3 जो है वो लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट की तरफ बढ़ता है। तो हम लोग कभी भी रिवर्स इंडेक्सिंग जब भी करेंगे तो राइट हैंड साइड के सबसे टॉप मोस्ट राइट में जो वर्ड्स है या एलिमेंट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद धीरे 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 आगे। ये 9 जो है वो कहाँ है, -1 पे है। 34 जो है वो कहाँ है, -2 पे। इसी तरह से 67 हमारा -3 पे है। 4 हमारा -4 पे है, और 1 हमारा -5 पे। अब मुझे अगर 34 को निकालना है कि 34 की पोजीशन क्या है, यहाँ से तो जान गए। ए क्या करेंगे, -2 करेंगे तो हमें क्या निकल कर आएगा, 34। इसी तरह से कुछ कोई भी डिजिट आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। ए आप बैक पॉजिटिव इंडेक्सिंग से भी निकालोगे 0 1 2, तो वो 34 ही देगा। आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग से निकालो या फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग से निकालो, आपको 0 1 2 मतलब वैल्यू आपको सेम मिलेगी। तो अब डाउट होगा कि ये क्यों, हम पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो लेट सपोज माने कि मेरे पास बहुत सारी डिजिट्स है, इन नंबर्स ऑफ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, और हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में ये इसकी पोजीशन पता करनी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 0 1 2 3 वटेवर मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे आसानी से हम इस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मुझे इस एलिमेंट को पता करना है जो बिल्कुल राइट हैंड साइड के आसपास है, तो हमें क्या पॉजिटिव इंडेक्सिंग से आसान होगा, नहीं, इसके लिए हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग से ये बहुत ही जल्दी आउटपुट दे देगा। पॉजिटिव इंडेक्सिंग से इसको यहाँ तक उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, जबकि नेगेटिव इंडेक्सिंग से बहुत ईजिली ट्रैवल करके ये आसानी से हमें आउटपुट दे देगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे स्लाइसिंग के साथ, और स्लाइसिंग के फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो